नया संबोधन प्रारंभ हुआ है, बाबा नाम की एक जाति है, उसे प्रविष्ट हो जाते हैं और भीख मांगते खाते हैं। कुछ लोग उनमें प्रौढ़ हैं, बड़े चतुर हैं, दक्ष हैं, वो प्रवचन की कला सीख जाते हैं, अभिनय करना सीख जाते हैं। तो कोई भी जब तक खुद चलता है ब्रांड के रूप में खुद चले, नहीं तो बढ़िया बढ़िया आइटम ले आते हैं। कोई लड़कियों को कथा वाचिका के रूप में प्रमोट करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है भाव भंगिमाओं का, रस के अनुरूप अभिव्यक्ति का, अभिनय का। अभिव्यक्ति और अभिनय से सज्जित खूबसूरत से कोई ढूंढे जाते हैं और फिर दूर दूर तक हमारी पहुंच हो जाए। यदि हमको ईसाई देशों में अपनी पहुंच बनानी है तो वो लोग उसी लय में, उसी धुन में, उसी विचार से प्रेरित होकर के वैसी नाचेंगे, वैसी गाएंगे, वैसी नचाएंगे, वैसी गवाएंगे, आ ऊ करेंगे, जिससे कि हमारी ये ट्यून, हमारी ये धुन वहां तक पहुंच जाए कि हम तुम्हारे प्रेमी हैं। अंग्रेजी देशों में अपनी पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं, समझ रहे हो ना आप? जो अंग्रेजी बोलते हैं ये बताना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, तुम्हारे यहां भी अपना ये मजमा लगा सकते हैं। फिर अंग्रेजी धुन में ही वो भजन संकीर्तन भी करने लग जाएंगे, हो हरे रामा ये चलेगा। और यदि उनको लगता है कि नहीं पैसा वहां तो है ही, परंतु अरब कंट्रीज में बहुत पैसा है, बहुत धन है, तो मौला अली करेंगे। फिर वो कहेंगे नहीं मेरे अंदर से निकलता है, स्वाभाविक निकलता है। अरे भले आदमी, हजारों राम कथा कहने के बाद स्वाभाविक रूप से राम नहीं निकल रहा, उसकी जगह अल्लाह निकल रहा है, तो लानत है, तो शर्म आनी चाहिए तुमको। बड़ी घृणा की बात है, बहुत दिन से सब तमाशा देखते थे, बड़ी लज्जा आती थी कि वो उठ करके नाच रहे हैं, काले कपड़े ओढ़ करके वो अली मौला चल रहा है। अरे तुम कोई भी क्यों ना हो, पर याद रखना ये प्रसिद्धि, ये प्रतिष्ठा पचती नहीं है तो विनाश की ओर ले जाती है, ये पतित बनाती है। और तुम दावे के साथ में बेशर्म होकर के, निर्लज्ज होकर के, क्योंकि तुम्हारे साथ में एक समूह तैयार हो गया पागलों का, फ्री की रोटी दोगे, फ्री का आवाज दोगे, भीड़ बहुत है चली आएगी, गाने सुनाओगे। जितने भी निर्लज्ज निकम्मे लोग धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, रामकृष्ण के नाम पर ऊंचाइयां पाकर के बौरा गए हैं, उन सबको सावधान हो जाना चाहिए। पाखंड बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और मैं सावधान करूं, मैं भाई हमारी आवाज है जहां तक पहुंचे वहां तक मैं निवेदन करूं, ऐसे जो विकृति फैलाने वाले लोग हैं, जो अरब कंट्रीज के धन की और ललचाई नजरों से देख करके अल्लाह मुल्ला करने वाले लोग हैं, जो सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले हैं, उनको मैं भारत की जनता से निवेदन करूं कि भूल करके भी, वो निष्काम हो या सकाम हो, वो राष्ट्र हित में हो या व्यक्ति हित में, ऐसी कोई भी कल्पना करके ऐसे व्यक्ति को अपने यहां आयोजन के लिए नियुक्त मत करना, चुनना नहीं, वर्ण मत करना। इन जैसे लोगों से कथा सुनना भी पाप है। अब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई क्यों ना हो, पहले तो मर्यादा होनी चाहिए ना। व्यास गद्दी पर कौन बैठे कौन ना बैठे। और सुनो सनातन धर्मियों, आपने शुरू में की उपेक्षा, बड़ा लिया मजा। पहले शेरो शायरी शुरू हुई, बोले सूफी है, बहुत अच्छा है, मर्म है। पहले शेरो शायरी शुरू हुई, फिर गाना बजाना शुरू हुआ, और फिर ये तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त हो जाएगा, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। और तुम निर्लज्ज होकर के श्रोताओं को भी बोल रहे हैं। तुम्हें इतना साहस नहीं हुआ कि उठ के खड़े हो जाओ। ये रामकृष्ण का विचार मंच है, ये रामकृष्ण की कथा है, यहां ये अल्लाह मुल्ला कहां से आ गए? जो तुम्हारे राम की कथा में इनकी चर्चा करते हैं, उनको पूछो कि किसकी बात कर रहे हैं वो, उनकी जिन्होंने हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके मीनारें खड़ी कर दी, उनकी जो रोज गाय के रक्त से हाथ सान करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनकी जो हिंदुत्व के घातक है, जिन्होंने हजारों वर्षों तक भारतवर्ष की बेटियों को
यहाँ की बहनों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ की सनातन मान्यताओं को, यहाँ के शास्त्रों को तुम रामचरितमानस का आश्रय लेते हो और ये विचार नहीं करते कि कोई आ गया था जिसने नालंदा के पुस्तकालय को आग लगा दिया। तुम सर्वधर्म संभाव की बात करते हो, नमाज के समय कथा रोकने की बात करते हो, तुम कोई क्यों ना हो। लड़की होने के कारण तुम सहानुभूति अर्जित करना चाहते हो, तुम बेक रहे हो, इसलिए कथा वाचक नहीं कथा वंचक हो, कथा बेचक हो, आप निर्लज्ज हो और डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, तुमको भी और तुमको प्रोत्साहन देने वालों को भी, तुम्हारा समर्थन करने वालों को भी और उनको भी जो तुम्हारे जैसे लोगों से कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। हर हर महादेव।